पता है हम लोगों को लगता है कि चीज़ें, तरीके, टिप्स इन चीज़ों से हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी खुशी और हम कितने मन से किसी काम को कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर रखता है। हम घर के कामों को एक गिल्टी फील करके करेंगे तो वो कभी भी हमें हैप्पीनेस नहीं देगा, और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। जबकि ये सब काम करने के लिए गिल्टी में रहना, या गिल्टी से ये सब काम करना, या ये मतलब दुखी होके करना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप यही सोच के करिए ना कि हम ये काम करेंगे तभी हमारी फैमिली मेम्बर खुश रहेंगे, हमारा घर सुंदर लगेगा, है ना। तो ये सिर्फ एक खुशी से करने चाहिए। जैसे कि मैं कोई भी काम करती हूँ, अपने घर को मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे खुशी देता है, और उनको और आगे करने को कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। तो सभी चीज़ों को ना खुशी खुशी करें। वैसे आज मैं आपके साथ कुछ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, कुछ उसमें रेसिपीज़ रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, या फिर क्लीनिंग रहेगी। तो मैंने रात में साबूदाना सोक करके रखा था। इसके अलावा आलू भी मैंने रात में बॉयल करके रख दिए थे ताकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बच गया ना यहाँ मॉर्निंग का टाइम। जब भी उठें सो के या बच्चों के लंच बॉक्स में बनाना है, प्री प्लान रहेगा तो चीज़ें आसानी से बनेंगी और हमें हेडेक भी फील नहीं कराएंगी। जैसे मैंने आलू बॉयल करके रखे थे तो सुबह से वो नहीं करने, साबूदाना सोक करके नहीं रखना, क्योंकि ओवरनाइट जब हम सो रहे थे वो ऑलरेडी अपना काम कर चुके थे। और मूंगफली भी मैंने भून के रख ली थी, उनको बस क्रश किया और सभी चीज़ों को इसमें मिलाया, साबूदाना मिलाया और आलू मिलाया, धनिया और अदरक का पेस्ट मिलाया, थोड़े से मसाले जैसे कि नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और चाट मसाला, बस यही सब चीज़ों को मिला के एक सिंपल सी टिक्की बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है, ये फास्ट में भी खा सकते हैं नमक ना मिलाएं। इसके अलावा आप इवनिंग स्नैक्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। लेस ऑयल में बनाना है तो इसमें थोड़ा सा कम तेल डालिए, या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और मैंने ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, इसको इससे भी कम तेल में बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगा और मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टेस्टी सा बन के तैयार है। रेसिपी मैंने इसलिए शेयर की है, आप रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि फिर मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि फुल रेसिपी शेयर कर दीजिए। तो ये जो टिक्की है ना वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। दही की चटनी मैंने बनाई है, सिंपल धना मिर्च और दही को मिलाकर, और ये मेरी क्रिस्पी सी ब्रेकफास्ट बन गया है जिसमें साबूदाना आलू की टिक्की है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इसको करूँगी एंजॉय। तो ये तो बात हो गई रेसिपीज़, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स की, क्योंकि ये हम डेली ही अलग अलग ट्राई करते हैं, अलग अलग खाने की कोशिश करते हैं, घर वालों को भी खिलाने की कोशिश करते हैं। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो सोचिए कि घर वालों को अच्छे से खाने को भी नहीं मिलेगा। तो है ना, आप कोई काम कर रहे हैं, आप इससे दूसरों को खुश रख रहे हैं और अपने आप को भी उसी चीज़ में हैप्पीनेस दीजिए। इसके अलावा मैं अपना मॉर्निंग का काम कंप्लीट करके क्लीनिंग में लग जाती हूँ। मॉर्निंग में एकदम से क्लीनिंग नहीं करती हूँ, पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, देन मैं जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग है उसको करना शुरू करती हूँ, जिससे कि फिर जो भी अगर बीच में छोड़ना भी पड़ जाए तो घर फैला नहीं दिखता है, आराम से चीज़ें हो जाती हैं, दूसरे कामों की हेडेक भी नहीं होती है कि हमें अब दूसरे काम भी डले हैं। तो जो ये क्लीनिंग का काम है, आप जो बेसिक से काम है उनको निपटाने के बाद कर सकते हैं। सो जो मेरी ये कांच की रेलिंग है ना, ये मेरी 2-3 महीने में मुझे क्लीन करनी है। मैंने काफ़ी दिन पहले करी थी, बट एक टाइम आ जाता है कि हाँ इसमें गंदगी हो जाती है और ये देखने में अच्छा नहीं लगता। और घर तो आप देख ही सकते हैं, पूरा ही कांच की रेलिंग से ही भरा पड़ा है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें काफ़ी टाइम भी जाता है और मुझे एक्स्ट्रा अलग से ही टाइम इन सब चीज़ों के लिए निकालना पड़ता है। तो मैं कामों के बीच में तो ये काम नहीं करती हूँ, जब मेरे घर के नॉर्मल से काम ख़त्म हो जाते हैं तब मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ कि आराम से अगर मेरा बीच में छोड़ के रखने का मन हो या कोई और काम आ जाए बाहर का, तो मैं इसको छोड़ के बाद में कर सकूं। तो ये ना टाइम भी नहीं लेते हैं, और जो आपके पास फालतू का टाइम है जिसमें बैठ के आप टीवी या मोबाइल देख रहे होते हैं,
तो उन सब बीच में ये सब काम कर लें तो आपका घर भी सुंदर रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। और जब भी कोई आए ना तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखेगी कि ये चीज़ गंदी है। तो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप ले लीजिए जो घर की साफ़ सफाई के काम आए। और भी एक्स्ट्रा आप अपनी हॉबीज़ से रिलेटेड कर सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं, बट उन सब के बीच में अगर आप बाहर ऑफिस भी जाते हैं तब भी आपको घर तो अपना साफ़ रखना ही पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, टाइम होता है जिसको बचाकर आप घर के एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और आज की लिस्ट में जो मेरा एक और टास्क था वो था अपने सारे जो फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल उनको क्लीन करना। तो इसके लिए मैंने घर के सारे फ्लावर्स निकाल लिए हैं, जो भी फेक फ्लावर्स थे, स्टेम थी, वो सब निकाल के और सिंपल से इस तरह से डिटर्जेंट में जो हमारा वॉशिंग मशीन का लिक्विड वाला आता है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो ये बहुत स्मूथ सा होता है जिसमें कि फ्लावर्स की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, ये डैमेज नहीं होंगे। तो इसमें मैंने सोक करके 1 घंटे रख लीजिए, 15-20 मिनट रख लीजिए, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसमें धूल मिट्टी होती है ना वो आसानी से निकल जाती है। तो मैंने इसको बस रख के और छोड़ दिया था। फिर जब मैं कुछ काम कर लेती हूँ तो एक्स्ट्रा काम भी मिल जाते हैं, जैसे कपड़े को लॉन्ड्री बास्केट में डालना, अगर हस्बैंड ने या मैंने कभी बाहर अंदर ही रख दिए हैं तो उनको मैं अरेंज करके रख देती हूँ, लोडिंग करके रख देती हूँ। देन अपना जो भी काम पेंडिंग पड़ा है उनको कर देती हूँ। कुछ देर मैंने अंदर कुछ काम किए बेसिक से, और उसके बाद जो फ्लावर्स थे ना वो अच्छे से सोक हो गए थे, यानी धुल गए थे, उनकी धूल मिट्टी चली गई थी। तो उनको अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश करके रख दिया है। इन सब कामों के लिए मैं बाहर एरिया में ही आती हूँ जहाँ पानी अगर फैलता रहे तो कोई घर में गंदगी ना हो। इसके अलावा इसको सूखने के लिए सिंपल सी हल्की सी आज धूप निकली थी, इसलिए मैंने इनको धुल दिया था ताकि ये जल्दी से सूख जाएं और इसको मैं वापस से अरेंज कर दूं। तो जो हमारा क्लॉथ स्टैंड है ना उस पर इस तरह से हैंग कर दिए थे, तो आसानी से ये आधे 1 घंटे 2-3 घंटे अगर टंगे भी रहने देंगे तो आराम से सूख जाएंगे। धूप में ये 15-20 मिनट में ये आसानी से सूख जाते हैं। जैसे कि मुझे घर ना ओपन थोड़ा सा पसंद है, तो इसकी उतनी ही ज़्यादा सफाई भी करनी पड़ जाती है। जिसका घर बंद होता है ना वो आसानी से घर की रख रखाव कर सकता है, यानी बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बट मेरा घर ओपन है तो मैं चीज़ों को बहुत क्लीन करना पड़ता है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है। फ़िलहाल कल बारिश थी ना तो मैंने ये कपड़े बेड पे डाल दिए थे ताकि फ़ैन की हवा में ना ये सूख जाएं आसानी से, क्योंकि वो धूप नहीं निकलती है, फिर थोड़े थोड़े से स्मेल करने लग जाते हैं। तो मैं धुलने के बाद जब वो सूख जाएं तो मैं बेड पे डाल देती हूँ, ओवरनाइट ही फैन चला के छोड़ देती हूँ तो आराम से सूख जाते हैं। देखिए बेड में एक जुगाड़ किया है मेरे पास, इस तरह से एक एलईडी लाइट रखी थी, स्ट्रिप लाइट होती है जो, तो उसको मैंने बेड के ना चारों तरफ लगा दिया है। और ये देखिए मेरे बेड का लुक ना एकदम से चेंज हो गया है, और जो बेडरूम का लुक भी आ रहा है ना तो सिंपल सी एक लाइट से काफ़ी अच्छा आता है। तो ये छोटे से छोटे जुगाड़ ना मैं खुद करती रहती हूँ, जिससे कि सच में घर ना एक अलग ही लुक देने लगता है। अब सिंपल सा लग रहा था अभी बिना लाइट के, और ये देखिए लाइट जला दी तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लगने लगा और बेडरूम का लुक ही बदल जाता है और हाईलाइटेड भी होता है। सभी कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मेरा काम रहता है कि हाँ उसको टाइम से अरेंज कर लिया जाए, बेड पे ना पड़े रहें, क्योंकि अगर उन्हें छोड़ देते हैं तो वो बेड पे ऐसे ही पड़े रहते हैं। और सभी को अलग अलग स्टैक में लगा के और सभी के कपड़े में अलग अलग रख देती हूँ, जैसे कि हस्बैंड के और बेटी के इस वार्डरूम में जाते हैं, मैं अपने कपड़ों को सीढ़ियों पर रख देती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ तो ऊपर लेके चली जाती हूँ, तो मेरे कपड़े ना ऊपर वाले बेडरूम में रहते हैं। तो ये सिंपल से काम होते हैं जो आराम से होते रहते हैं दिन में। और ये मैं चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, क्लीनिंग से रिलेटेड हो, मैं अपना खाना पीना बना के उसके बाद ही करती हूँ। और देखिए मेरे फ्लावर्स भी सूख गए हैं, सिर्फ कपड़े वगैरह फोल्ड किए अरेंज किए इतने में सारे फ्लावर्स सूख गए थे। तो मैं इसको बस अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। और फ्लावर्स ना मैं सोच रही हूँ अभी तो बहुत कम है, और थोड़े थोड़े करके इकट्ठे करते जाएं, क्योंकि हर जगह इस तरह से कलरफुल फ्लावर्स रख दो ना तो बहुत सुंदर लगने लगता है। कोई भी कॉर्नर देखिए, जैसे ये सिंपल से कॉर्नर में रख दिया तो ये एक अलग ही लुक देने लगता है। कहीं पर भी इसको रख दीजिए ना काफ़ी अच्छा लगने लगता है घर।
और जो 2 पंच है ना मेरे पास, मैं इस तरह से टेबल पे रख देती हूँ। ये मैंने सभी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी एक बार जब मैंने घर शिफ्ट किया था। तो इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम क्लीन करके और अच्छे से घर को मैनेज करती हूँ और बहुत अच्छे से घर चलता है और दिखता भी है। देखिए एक चीज़ और शेयर करती हूँ, और फ़िलहाल मैं आज मक्खन बनाना आपको नहीं सिखा रही हूँ, बट कितने कम समय में आप अपनी मलाई बना सकते हैं, मलाई से घी निकाल सकते हैं, वो आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप हैंड ब्लेंडर से निकाल रहे हैं तो हैंड ब्लेंडर से मक्खन को निकाल लीजिए। मैं मिक्सी से निकालती हूँ, मेरा ब्लेंडर ख़राब है तो मैं इस तरह से मिक्सी से निकाल लेती हूँ, और मुझे लगता है ब्लेंडर से ज़्यादा मिक्सी में ज़्यादा मक्खन निकलता है। तो सिंपल जो ठंडा गर्म पानी जो भी डालना है आप जिस तरीके से निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। जैसे कि मैं मिक्सी जार में बस ठंडा पानी डाल के थोड़ी देर बाहर रख देती हूँ मलाई को फ्रिज से निकाल के, उसके बाद मक्खन बनाती हूँ। और आप मक्खन की क्वांटिटी देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा निकलती है एक बार में। तो मुझे मिक्सी से ना काफ़ी सही लगा, काफ़ी घी निकल आता है। जब मक्खन निकालें तो सिंपल ठंडे पानी में उसको धुल लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है ना, जो मलाई वाला या मट्ठे दही डाला है तो मट्ठा है जो वो निकल आए। मैं दही डाल देती हूँ तो ये जो मलाई निकालते हैं ना उससे मट्ठा भी निकल आता है, जिससे कड़ी वगैरह भी बना सकते हैं। अब इसको सिंपल पिघला लेना है धुल के एक बार। जब ये पिघल जाए तो इसको रात भर के ठंडा करके रात भर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। सिर्फ पिघलाना है, इसके आगे आपको बहुत ज़्यादा चुराना नहीं है। जब ये थोड़ा सा पिघल के ठंडा हो जाए तो फ्रिज में ओवरनाइट रख दीजिए। मॉर्निंग में आप देखेंगे कि इस तरीके से ये ऊपर से जम गया है, बट इसको आप स्पून से निकालना तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकलेगा। अब इसको आप उसी टाइम पे अगर गैस पे चढ़ाकर और घंटों उबालते चुराते तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता, क्योंकि इतना पानी और उसमें हटना पड़ेगा उसको, तब वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो उससे अच्छा है कि इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख के मॉर्निंग में इसको निकाल के, या जब भी आप मलाई बना रहे हैं 4-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद जो पानी है एक्स्ट्रा पानी को निकाल कर, दूध को निकाल कर जो भी मलाई का निकलता है, उसके बाद मलाई बनाइए। इसको अब आप गैस पे रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा 15-20 मिनट में, आधा घंटे में, जैसे भी मलाई की क्वांटिटी हो, आपका मक्खन से मलाई आराम से निकल आएगी। बहुत इजी प्रोसेस है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। घंटों आपको वहाँ खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और ईजी हो जाएगा ये सब काम करना। तो ये टिप्स होती हैं जो आपके टाइम को बचाती हैं। जैसे मेरा ये वाला प्रोसेस बहुत कम टाइम लगाता है मक्खन से घी निकालने में, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और आराम से घी निकाल पाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का यही था वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडियाज़ मिले हों, हेल्पफुल रहा हो। अब मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।